उदयन दास की कई माशूकाएं थीं। उनमें से एक थी कोलकाता की रहने वाली 26 साला आकांक्षा शर्मा। उसके पिता शिवेंद्र शर्मा पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले के एक बैंक में चीफ मैनेजर थे। भोपाल, मध्य प्रदेश के तकरीबन 32 साला उदयन दास को अय्याशी करने के लिए दौलत नहीं कमानी पड़ी थी, क्योंकि उसके माँ बाप इतना कमा कर रख गए थे कि अगर वह कुछ काम नहीं करता तो भी जिंदगी में कभी भूखा नहीं सोता। अब से तकरीबन 8 साल पहले आकांक्षा शर्मा की दोस्ती फेसबुक के जरिए उदयन दास से हुई थी। फेसबुक चैटिंग में उदयन दास ने खुद को आईएफएस अफसर बताया था, जो अमेरिका में रहता है और अक्सर भारत आया करता है। अपने पिता बीके दास को उसने भेल, भोपाल का अफसर बताया था, जो रिटायरमेंट के बाद रायपुर में खुद की फैक्ट्री चला रहे हैं, और मां इंद्रानी दास को पुलिस महकमे से रिटायर्ड डीएसपी बताया था। उसने मां का भी अमेरिका में रहना बताया था। उदयन दास ने आकांक्षा शर्मा को यह भी बताया था कि वह आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएट है। आजकल जैसा कि आमतौर पर फेसबुक चैटिंग में होता है, वह आकांक्षा शर्मा और उदयन दास के मामले में भी हुआ। पहले जान पहचान, फिर दोस्ती और उसके बाद प्यार। जल्द ही दोनों ने मिलना जुलना शुरू कर दिया। उदयन दास भले ही भोपाल में रह रहा था, पर आकांक्षा शर्मा के लिए तो वह अमेरिका में था, इसलिए जल्द ही उदयन दास ने उसे बताया कि वह दिल्ली आ रहा है। दोनों दिल्ली में मिले और कुछ दिन साथ गुजारे। उदयन दास की रईसी का आकांक्षा शर्मा पर खासा असर पड़ा। वे दोनों एक साथ हरिद्वार, मसूरी और देहरादून भी घूमने गए और एक ही होटल में एक साथ एक कमरे में रुके। फिर उदयन दास अमेरिका यानी भोपाल लौट गया, इस वादे के साथ कि जल्द ही वह फिर भारत आएगा, और अब वे दोनों भोपाल में मिलेंगे, जहां उसके 2 मकान हैं। उदयन दास ने आकांक्षा शर्मा को बताया था कि उसका भोपाल वाला मकान काफी बड़ा है और उसका नीचे वाला हिस्सा किराए पर ब्रह्मकुमारी आश्रम को दे रखा है। इन 2-3 मुलाकातों में आकांक्षा शर्मा सोचने लगी कि उदयन दास वैसा ही लड़का है जैसा वह चाहती थी। वह तो शादी के बाद अमेरिका में नौकरी करने के सपने देखने लगी थी। लिहाजा उन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। एक दिन उदयन दास ने आकांक्षा शर्मा को बताया कि उसका मन अब अमेरिका में नहीं लग रहा है और वह उससे शादी कर भोपाल में ही बस जाना चाहता है। इससे अमेरिका जाकर नौकरी करने की आकांक्षा शर्मा की ख्वाहिश मिट्टी में मिल गई, क्योंकि अब तक वह अपने घर वालों को बता चुकी थी कि वह नौकरी करने अमेरिका जा रही है। आकांक्षा शर्मा उदयन दास को चाहने लगी थी, इसलिए राजी हो गई। आज नहीं तो कल उसे अमेरिका जाने का मौका मिल सकता है, इसलिए वह उदयन की बताई तारीख पर बीते साल जून महीने में भोपाल आ गई। माँ बाप से हकीकत छिपाने के लिए उसने ये झूठ बोला कि वह नौकरी करने न्यूयॉर्क जा रही है। आकांक्षा शर्मा ने भोपाल के ही पिपलानी के काली बाड़ी मंदिर में उदयन दास के साथ शादी भी कर ली। इस दौरान वह फोन पर घर वालों से भी बात करती रही, लेकिन खुद को अमेरिका में होने का झूठ बोलती रही। कुछ दिन उदयन दास के साथ बीवी की तरह गुजारने के बाद आकांक्षा शर्मा को मालूम हुआ कि उसके शौहर ने उससे कई झूठ बोले हैं, क्योंकि न तो वह कभी अपने माँ बाप से फोन पर बात करता था और न ही उनके बारे में पूछने पर कुछ बताता था। हद तो उस वक्त हो गई जब आकांक्षा शर्मा को ये पता चला कि उदयन दास अव्वल दर्जे का नशेड़ी है और दूसरी कई लड़कियों से उसके नाजायज ताल्लुकात हैं। जुलाई तक तो आकांक्षा शर्मा ने अपने घर वालों से फोन पर बात की, लेकिन अब वह उनसे कम ही बात करती थी। लेकिन फिर धीरे धीरे वह एसएमएस के जरिए उनसे बात करने लगी थी। 14 जुलाई का दिन आकांक्षा शर्मा पर कहर बनकर टूटा। अगर उदयन दास ने उससे कई झूठ बोले थे, तो एक झूठ उसने भी उदयन से बोला था। दरअसल आकांक्षा शर्मा का एक बॉयफ्रेंड और था, जिसने उसके कुछ फोटो, जो कम कपड़ों में थे, व्हाट्सएप पर डाल दिए थे। ये फोटो उदयन दास की निगाह में आए तो वह भड़क उठा। पूछने पर आकांक्षा ने कुछ सच्ची और कुछ झूठी बातें उससे बताईं, तो उदयन को लगा कि आकांक्षा ने उससे झूठ तो बोला ही है, साथ ही उसके नाजायज ताल्लुकात पुराने बॉयफ्रेंड से हैं और वह उसे पैसे भी देती रहती है। रात को लड़झगड़ कर आकांक्षा तो सो गई, पर उदयन की आंखों में नींद नहीं थी। साथ में सो रही बीवी उसे धोखेबाज लगने लगी थी। रात भर जागकर उदयन दास आकांक्षा शर्मा के कत्ल की योजना बनाता रहा और सुबह के 5 बजते बजते उसने उसकी हत्या भी कर डाली। उदयन ने पहले गहरी नींद में सोती हुई आकांक्षा का चेहरा तकिए से दबाया। जब उसके मर जाने की पूरी तरह से तसल्ली हो गई, तब तकिया हटाया और उसका गला घोंट डाला, जिससे आकांक्षा के गले की हड्डी चटक गई। अब समस्या आकांक्षा की लाश को ठिकाने लगाने की थी। सुबह नजदीक की दुकान से उदयन दास ने 14 बोरी सीमेंट खरीदा और आकांक्षा की लाश एक पुराने बक्से में डाल दी और तकरीबन 10 बोरी सीमेंट घोलकर उसमें भर दिया, जिससे लाश जम जाए। बक्से से बदबू न आए, इसलिए उसके चारों तरफ उसने सेलो टेप लगा दी। दोपहर को उसने अपने एक पहचान वाले मिस्त्री रवि को बुलाया और कमरे में चबूतरा बनाने की बात कही।
इस बाबत उदयन ने बहाना ये बनाया कि वह मंदिर बनवाना चाहता है। रवि ने चबूतरा बनाने के लिए कमरा खोदा, पर चूंकि उसके सामने लाश वाला बक्सा नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उदयन ने चतुराई से उसे बातों में उलझाया और तगड़ा मेहनताना देकर चलता कर दिया। इसके बाद उसने बक्सा गड्ढे में डाला और उस पर चबूतरा बना दिया। खूबसूरती बढ़ाने के लिए उस पर मार्बल भी जड़ दिया। आकांक्षा शर्मा के माँ बाप बांकुरा में परेशान थे, क्योंकि धीरे धीरे उनकी बेटी ने एसएमएस के जरिए भी बात करना कम कर दिया था। कुछ दिनों तक तो उन्होंने सब्र रखा, लेकिन किसी अनहोनी का शक उन्हें हुआ तो उन्होंने आकांक्षा की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करा दी। बांकुरा क्राइम ब्रांच ने जब आकांक्षा के मोबाइल फोन की लोकेशन ट्रेस की तो वह साकेत नगर भोपाल की निकली। आकांक्षा के पिता शिवेंद्र शर्मा भोपाल आए और उदयन से मिले, क्योंकि आकांक्षा उन्हें उसके बारे में पहले बता चुकी थी। उदयन ने उन्हें गोलमोल बातें बनाते हुए चलता कर दिया कि आकांक्षा तो न्यूयॉर्क में नौकरी कर रही है। शिवेंद्र शर्मा के हाव भाव देखकर समझ तो गए कि दाल में कुछ काला जरूर है, पर कुछ कहने की हालत में नहीं थे। बांकुरा जाकर उन्होंने फिर पुलिस पर दबाव बनाया तो क्राइम ब्रांच के टीआई अमिताभ कुमार 30 जनवरी को अपनी टीम समेत भोपाल आए और गोविंदपुरा इलाके के सीएसपी वीरेंद्र कुमार मिश्रा से मिलकर उन्हें सारी बात बताए। इस पुलिस टीम के साथ आकांक्षा का छोटा भाई आयुष सत्यम भी था, जो बहन की चिंता में घुला जा रहा था। पुलिस वालों ने योजना बनाकर उदयन की निगरानी की तो उसकी तमाम हरकतें रहस्यमय निकलीं। 31 जनवरी और 1 फरवरी को पुलिस उदयन की निगरानी करती रही। इससे ज्यादा कुछ और हासिल नहीं हुआ तो उन्होंने 2 फरवरी को उदयन के घर एमआईजी 62 सेक्टर 3A साकेत नगर पर दबिश डाल दी। उस वक्त उदयन दरवाजे पर ताला लगाकर अंदर बैठा था। गोविंदपुरा थाने के एएसआई सत्येंद्र सिंह कुशवाहा छत के रास्ते अंदर गए और उदयन से मेन गेट का ताला खुलवाया। फिर तमाम पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए। अंदर का नजारा अजीबोगरीब था। उदयन का सारा घर धूल और गंदगी से भरा पड़ा था। तीनों कमरों में तकरीबन 10,000 सिगरेट के ठूंठ बिखरे पड़े थे और शराब की खाली बोतलें भी लुढ़की पड़ी थीं। खाने की बासी प्लेटें भी पाई गईं, जिनसे बदबू आ रही थी। पर सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात दूसरे कमरे में बना एक चबूतरा था, जिसके ऊपर फांसी का फंदा लटक रहा था और कमरों की दीवारों पर जगह जगह प्यार भरी बातें लिखी हुई थीं। चबूतरे के बाबत पुलिस वालों ने सवाल जवाब शुरू किए तो पहले तो उदयन खामोश रहा, पर थोड़ी देर बाद ही उसने फिल्मी स्टाइल में कहा कि उसने आकांक्षा का कत्ल कर दिया है और उसकी लाश इस चबूतरे के नीचे दफन है। इतना सुनते ही पुलिस वालों के होश फाख्ता हो गए। उन्होंने तुरंत चबूतरे की खुदाई के लिए मजदूर बुला लिए। चबूतरा इतना पक्का था कि मजदूरों से नहीं खुदा तो पुलिस वालों ने उसे जेसीबी मशीनों से खुदवाया। थोड़ी खुदाई के बाद निकला वह बक्सा जिसमें आकांक्षा की लाश 2 महीनों से पड़ी थी। बक्सा खोला गया तो उसमें से आकांक्षा की मुड़ी तुड़ी हड्डियां निकली, जिन्हें पहले पोस्टमार्टम और फिर डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया। उदयन दास के मां बाप कहाँ हैं, ये सवाल भी अहम हो चला था। पुलिस वालों ने जब उनके बारे में पूछा तो पहले तो उसने उन्हें टरकाने की कोशिश की, पर जैसे ही पुलिस ने उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया तो उसने पूरा सच उगल दिया कि उसने अपने मां बाप की हत्या अब से तकरीबन 5 साल पहले रायपुर वाले मकान में की थी और उन्हें लान में दफना दिया था। मामला कुछ यूं था। भोपाल में जब उदयन दास 7वीं जमात में था तब उसने एक दोस्त का स्कूल की दीवार पर सिर मार मार कर फोड़ दिया था। रायपुर आकर भी उसकी बेजा हरकतें कम नहीं हुई थीं। पढ़ाई लिखाई में तो वह शुरू से ही फिसड्डी था, पर रायपुर आकर नशा भी करने लगा था। मां बाप चूंकि उसे पढ़ाई लिखाई के बाबत डांटते रहते थे, इसलिए वह उनसे नफरत करने लगा था। जब कॉलेज की डिग्री पूरी होने का वक्त आया तो उसने मां बाप से झूठ बोल दिया कि वह पास हो गया है। इस पर मां बाप ने उसे नौकरी करने को कहा तो उसे लगा कि झूठ पकड़ा जाने वाला है। लिहाजा उसने मां बाप को ही ठिकाने लगाने का फैसला ले डाला। एक रात जब पिता चिकन लेने बाजार गए हुए थे और मां ऊपर की मंजिल पर कमरे में कपड़े रख रही थी तो उसने गला घोंटकर उनका कत्ल कर डाला। पिता जब बाजार से आए तो उनकी चाय में उसने नींद की गोलियां मिला दी और उनके गहरी नींद में चले जाने पर उनका भी गला घोंट दिया। मां बाप की लाशें ठिकाने लगाने से उसने मजदूर बुलाकर लान में 2 बड़े गड्ढे खुदवाए और देर रात लाशें घसीटकर उनमें डाल दी और सीमेंट से उन्हें चुन दिया। मां बाप की हत्या करने के बाद उदयन ने रायपुर वाला मकान 30 लाख रुपए में बेच दिया और भोपाल आकर साकेत नगर वाले घर में ऐशोआराम की जिंदगी जीने लगा। निकम्मा और ऐयाश उदयन चालाक भी कम नहीं था। उसने इंदौर से पिता का और इटारसी नगर पालिका से मां की मौत का झूठा सर्टिफिकेट बनवाया और उनकी बिना पर सारी जायदाद अपने नाम करा ली। मां की पेंशन के लिए जरूरी था कि उनके जिंदा होने का सर्टिफिकेट बनवाया जाए।
जो उसने दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी के एक डॉक्टर से बनवाया और बैंक मुलाजिमों को घूस देकर हर महीने पेंशन निकालने लगा। वैसे उदयन दास के मामले से एक सबक लड़कियों को जरूर मिलता है कि फेसबुक की दोस्ती उस वक्त जानलेवा हो जाती है जब वे उदयन दास जैसे जालसाज और फरेबियों के चंगुल में फंसकर घर वालों से झूठ बोलने लगती हैं और एक अनजान आदमी से चोरी छिपे शादी कर लेती हैं। इसलिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल उन्हें सोच समझकर करना चाहिए। गिरफ्तारी के बाद भोपाल से रायपुर और रायपुर से बांकुरा ले जाए गए उदयन दास को जब 20 फरवरी को भोपाल लाया गया तब पता चला कि शादी के बाद अपनी बीवी आकांक्षा शर्मा के साथ वह खाने पीने के अलावा सिर्फ सेक्स ही करता रहा था। लगता ऐसा है कि सेक्स उसके लिए जरूरत नहीं बल्कि एक खास किस्म की बीमारी बन गई थी। लगातार सेक्स करने में वह थकता इसलिए नहीं था कि हमेशा नशे में रहता था। मुमकिन है कि आकांक्षा शर्मा को उसकी इस आदत पर भी शक हुआ हो और उसने एतराज जताया हो, लेकिन चूंकि वह एक तरह से उसकी कैदी सी होकर रह गई थी, इसलिए जीते जी किसी से इस बर्ताव का जिक्र नहीं कर पाए और पूछने पर उदयन ने पुलिस वालों को बताया कि वह जब 8वीं जमात में था तब जेब में कॉन्डोम रखकर चलता था कि क्या पता कब कोई लड़की सेक्स करने के लिए राजी हो जाए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर न्यू वीडियोज।